वालेकुम जी, इट्स मी शमा किरण एंड आई एम फ्रॉम ए डॉट सैलून। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने न्यू सैलून की जर्नी। बेसिकली मैंने 2006 में अपने सैलून का स्टार्टअप लिया था और तकरीबन 15 साल तक मैंने कंटिन्यूसली सैलून जो रन किया था। और 2021 में मेरी शादी होगी, उसके बाद मैंने सैलून छोड़ दिया था। और दीहा जो कि मेरी सिस्टर है, आप जानते हैं, उसने सैलून का जितना भी काम है ना सारा मुझसे सीखा था। मैंने 2021 में सैलून छोड़ तो दिया था, बट दीहा के दिमाग का जो कीड़ा था ना वो इसे तंग करता था कि सैलून फिर से होना चाहिए। तो इसने बड़ा मुझे फोर्स करना, हर 6 मंथ के बाद वो कीड़ा इसको चुटकी काटता था। और आज की डेट से तकरीबन 2 माह पहले उस कीड़े ने इस कदर इसको जोर से चुटकी काटी कि बस इसने ठान ली कि मैं तो अब सैलून जी बना के ही रहूंगी। और आपको पता है, जब आपने सैलून बनाना हो ना तो उसके लिए सबसे पहले नीड होती है स्पेस की। एक्चुअली हमारे घर में बेसमेंट की सूरत में एक बहुत अच्छी स्पेस थी जिसको हमने एज अ स्टोरेज यूज किया हुआ था। तो मैंने सोचा अगर सैलून का स्टार्टअप लेना ही है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, बेसमेंट में जो है ना सैलून कर लेते हैं। और बस बेसमेंट में 1-2 इश्यूज थे, उनको मैंने सॉर्ट आउट करवाया। कुछ वेंटिलेशन का प्रॉब्लम था, वो हम लोगों ने ठीक करवाया। और उसके बाद पानी के लिए थोड़ा सा मसला था कि पानी आएगा कैसे, और पानी जो है वॉशिंग यूनिट का बाहर कैसे जाएगा। तो उसके लिए भी ना बहुत अच्छा हम लोगों ने सिस्टम करवा लिया था। अच्छा, जो बच्चियां न्यू सैलून बनाना चाहती हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको मैं यही प्रेफर करूंगी कि अगर आपने न्यू सैलून स्टार्ट करना है तो आप स्टार्टअप अपने घर से लें। घर के अंदर सैलून बनाने के बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे हैं। और घर में सैलून बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डेली बेस पे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। जिसने भी काम करवाना है उसने खुद चल के आपके पास आना है। और सेकंड ये कि आपको रेंट पे करने का कोई इश्यू नहीं होता। स्टार्टिंग में क्लाइंट्स कम आए ज़्यादा आए, उससे ये होता है कि आपको रेंट की और बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं होती। वेंटिलेशन और पानी का जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने के बाद बारी आती थी मार्बल की। तो यहाँ पे मेरी मानो ने जाके खुद मार्बल सेलेक्ट किया था। अच्छा, हम लोग ना मार्बल लेने से पहले फ्लोर डिजाइनिंग की ना कुछ वीडियोस शॉर्ट्स देख रहे थे, और मेरी मानो को स्क्रॉल करते हुए एक ना डिजाइन पसंद आ गया था, व्हाइट और ब्लैक उसमें मार्बल लगा हुआ था। तो मानो बोली मम्मा मुझे ऐसा ही करवाना है, तो इस तरह का जो है ना फ्लोर होना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर मार्बल वाले से बात की, तो उसने कहा ठीक है जी, बन जाएगा, इसकी कटिंग करके हम आपको भेज देंगे। तो जब सीरियसली मार्बल लग गया था ना पूरे फर्श पे, तो इतना इतना माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मानो को पसंद आया था, और मानो की इस बात की खुशी थी कि मामा ने मेरी बात मानी है। और जैसे ही मार्बल का काम जो ख़त्म हुआ, उसके बाद बारी थी वॉल्स की। और मैं चाह रही थी कि दीवारों पे ना पेंट सिंपल जो है मैं ना करवाऊँ डिस्टेम्पर वगैरह, क्योंकि अगर हल्की फुल्की सी भी ना सेम होना तो जो पेंट है वो कुछ ही अरसे के बाद उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि पार्लर में इतना वुड का काम होता है, मिरर का काम होता है, तो आए दिन आप लोग ये पेंट वगैरह दोबारा से नहीं करवा सकते हो। तो मैं कोई चाह रही थी कोई पक्का काम हो, और कुछ लोग एडवाइस कर रहे थे मैं पेलिंग करवा लूँ, और कुछ कह रहे थे मैं वॉलपेपर करवा लूँ। लेकिन वॉलपेपर पे भी यही इशू था, जो पेलिंग के हक में थे वो कह रहे थे वॉलपेपर करवा लिया तो वो कुछ ही अरसे में उतर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर हम लोग काफ़ी इस चीज़ पे ना वॉल्स के काम पे बहुत ज़्यादा खपे थे, और एंड पे डिसाइड ये हुआ कि हम लोग वॉलपेपर ही करवाएंगे। बट उसमें भी इतने ज़्यादा इश्यूज आए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक वॉलपेपर वाले को हमने फुल पेमेंट कर दी, और 2 दिन का उसने टाइम मांगा, और जब वो वॉलपेपर लगाने आए उसके वर्कर्स, और इतने गंदे रोल उसने भेज दिए वॉलपेपर के, मिट्टी से भरे हुए, ऊपर निशान दाग धब्बे। तो हम लोगों ने वैसे ही वो वॉलपेपर जो थे वो ना उसे वापस भेज दिया। उससे अपनी फुल पेमेंट जो थी वो हमने वापस पैसे ले लिए थे, फिर नेक्स्ट किसी और से। और आपको पता है 2-3 दिन जब आप किसी काम का वेट करते हो और जब वो होने वाला हो और उसमें कोई मसला आ जाए तो इतना इतना गुस्सा आता है। और मैं आज फारिग थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी कामों की वजह से। मैं चेयर्स लेने चली गई थी, तो आज मैंने सैलून की अपनी न्यू चेयर्स बाय कर ली थी। और यहाँ पे ये वॉलपेपर हम लोग एक दूसरी शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे मुझे ना कुछ डिज़ाइन पसंद आ गए थे, और इन्होंने कहा था हम जो है ना एक ही दिन में जो वॉलपेपर का काम है वो कंप्लीट कर देंगे। तो हमने इनको बताया था ऑलरेडी हम पिछले 1 वीक से खप रहे हैं, और जहाँ पे भी हम लोग बात यानी हमारी बन भी जाती है तो फिर भी काम जो है ना हमें उनका पसंद नहीं आता। यहाँ तो वो जो वॉलपेपर है वो बहुत अजीब सा भेज देते हैं। तो यहाँ फिर उनके वर्कर इतने वो नखरे वाले होते हैं कि वो सही से समझ नहीं पाते कि क्या करना है। तो यहाँ पे जी फाइनली हमारी जो है ना वॉल्स पे वॉलपेपर लगने लगा था। तो ये कुछ नया चला है, ये वॉलपेपर जो है ना इसको फैब्रिक वॉलपेपर बोलते हैं। और इन्होंने हमें 5 साल की गारंटी दी है कि अगर 5 साल से पहले दीवारों से थोड़ा सा भी उखड़ेगा तो हम लोग अपने जो है ना वर्कर भेजेंगे।
वो आपको इसको रिपेयर करके देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मेन वॉल थी जहाँ पे मैंने मिरर लगाने हैं, तो मैंने इसका सिलेक्ट किया था। ये बहुत ही प्यारा ग्रे और गोल्ड का कम्बिनेशन है, ये कलर बहुत प्यारा था। और यहाँ पे मैं ये लगा रही हूँ। और जो सिटिंग एरिया की वॉल थी और जो जहाँ पे मैंने एलसीडी लगानी थी वो वाली वॉल थी, वहाँ पे मैंने ब्लैक वाइट और गोल्ड का कम्बिनेशन था। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, वो वाला जो है ना वॉलपेपर। तो यहाँ पे ये 2-3 लोग थे, इन्होंने मिल के तकरीबन 4 से 5 घंटों में जो है ना दीवारों का वॉलपेपर जो है ना मुकम्मल कर लिया था। और वॉलपेपर लगने के बाद इतनी इतनी ज़बरदस्त हो गई थी। और यहाँ पे एक ये पाइप है, ये कुछ सीवरेज का पाइप जा रहा था बाइक का, मुझे इसकी भी टेंशन थी। और लेकिन हमने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया था। तो आगे चल के इसका भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने इसको क्या किया था। और सामने देखें वो ब्लैक वाली दीवार मुझे बहुत पसंद आई थी। और एट द एंड काम आ गया था जी वुड पे। अब हम वुड के जो ना ड्रॉस वगैरह बनाने थे। तो आपको पता है सैलून में ना जो वुड का काम है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त करवाना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग शीटें ले आए थे। शीटें लेने मैं गई थी बस बाबा के साथ। और शुक्र है कि जी मदीहा को पसंद आ गई थी, क्योंकि मदीहा की पसंद जो है ना, इसको होता है कि हर जगह मुझे साथ लेके जाओ, मैं जाके चीज़ सेलेक्ट करूँ। लेकिन इस बार जो है ना लकड़ी की शीटें मदीहा को भी पसंद आ गई थी। और सामने वो देखें जी सीवरेज का पाइप था, उसको हमने कवर अप कर लिया है। लकड़ी की जो शीट है ना उसके साथ ही हम लोगों ने इसका बॉक्स बना लिया था। और जैसे ही वुड का काम जो हमारा ख़त्म हो गया था और मेरी मानो आ गई थी बेसमेंट में। और आज जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए ना तकरीबन 4 साल हो गए हैं। और आज मानो फर्स्ट टाइम जो है ना बेसमेंट में उतरी है। मानो को ना बेसमेंट की सीढ़ियों से डर लगता था, तो इसको बड़ी दफ़ा मैंने फोर्स किया था नीचे आ जाओ, ये नहीं आती थी। तो आज मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आई और अब मानो इतनी ज़्यादा खुश है। और मानो का जी चाह रहा था मैं खुद सैलून की सफाई करूँ। तो यहाँ पे मानो सफाइयाँ करिए, साथ में मस्तियाँ करिए, और इतना खुश थी। और एक दिन पहले जाके मैं ले आई थी पंखे और लाइट्स जो कि सैलून में लगनी थी। और हमारे इलेक्ट्रिशियन ने हमको सारी चीज़ें लिख दी थी कि आप ये चीज़ें ले आएँ। और आज फाइनली इलेक्ट्रिशियन आया था और हमारे पंखे सैलून के और साथ में लाइट्स लग रही थी। और आपको पता है कि जो बेसमेंट की छत होती है ना उसकी हाइट कम होती है, तो इसलिए हमने दीवारों पे पंखे लगवाए थे। और हाइट कम होने की वजह से मुझे छोटा सा एक ग्लोब चाहिए था, फानूस चाहिए था, क्योंकि बहुत ना बड़े वाला नहीं हम लगा सकते थे, हाइट छोटी थी छत की। तो मुझे 1-1.5 फीट का ना जो फानूस है वो चाहिए था। तो यहाँ पे मैं लेने आई थी और एक मुझे बहुत छोटू सा चुनू सा एक ग्लोब मिल गया था, बहुत ही प्यारा, जो कि सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे फाइनली हमारे जो डिप्लोमे थे वो लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं साथ हेल्प आउट करवा रही थी, क्योंकि मुझे बताना था कि कौन सी वॉल पे कौन सा हमारा डिप्लोमा लगेगा। और मैं यहाँ पे अपने हिसाब से मदीहा के और अपने डिप्लोमे जो है वो दीवार पे एडजस्ट करवा रही थी कि एकदम से ना ड्रिल चली है। और ड्रिल मशीन की वजह से मेरी आइज़ में कुछ चला गया था। और यकीन करें पूरे 2 दिन तक मेरी जो आइज़ है ना इतनी इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी और इतनी पेन हो रही थी कि मुझे ड्रॉपर डालने पड़े। और थोड़ा सा काम जब ख़त्म हुआ, हम लोगों ने थोड़ी बहुत सफाई की, उसके बाद वॉशिंग यूनिट और चेयर्स नीचे उतार ली थी। और इस वक्त तक ना सैलून का जो है 50% तक काम जो है ना कम्प्लीट हुआ था और 50% अभी बाकी था। लेकिन उसके बावजूद जो है ना सैलून इतना प्यारा लग रहा था। और अब बारी आती थी मेन चीज़ की, और मेन चीज़ है जी सैलून के मिरर। और सैलून के मिरर के लिए भी ना हम लोग इतना ज़्यादा फिरे थे और बहुत सारे हम लोगों ने शीशे देखे। कुछ के पीछे लाइट्स लगती हैं, कुछ के पीछे वो मेटल के फ्रेम लगते हैं, बट मुझे कुछ भी इतने ख़ास समझ में नहीं आ रहे थे। और फिर हमने ये सिंपल जो है ना साइडों से गुलाई करवा के तो इस तरह से हम लोगों ने मिरर लगवा लिए थे। अच्छा, मिरर मैंने 3 लगवाए थे। 2 मैंने लगवाए थे थ्रेडिंग वाली जो चेयर्स हैं उनके सामने, और एक मैंने वैनिटी जो मेकअप वैनिटी है वहाँ पे लगवाया था। और ये पीछे जो ना अलमारी थी उसके आगे मैंने शीशा लगवाना था। अच्छा, ये मिरर वाला एक ही काम है जो एक दिन में हो गया था, बट बाकी जितने भी काम है ना सबको 1 वीक लग गया था। और मिरर लगवाने के नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे मेट्रो पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एलईडी लेनी थी। और मेरी मानो कह रही थी मामा एलईडी मैं खुद चूज़ करूँगी और आना को घर पे ही छोड़ दो, क्योंकि आना बहुत छोटी है, ये चीज़ों को छेड़ेगी और वहाँ पे तोड़ देगी, हमें तंग करेगी, तो इसलिए ना मैं खुद ही चूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मदीहा और अरीशा आए थे, एलईडी सेलेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी मानो को ये वाली एलईडी पसंद आ गई थी। आई थिंक ये 40 इंचज़ की है। और हम लोगों ने सैलून के लिए, क्योंकि आपको पता है सैलून की जिस वॉल पे मैंने लगाना था बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर 40 इंचज़ की जो है ना वो ले ली थी एलईडी। और यहाँ पे मेरी मानो इस कदर खुश है। और नेक्स्ट डे हमारा इलेक्ट्रीशियन जो है दोबारा आया था, इसने आज हमारा जो फानूस रहता था लगने वाला वो लगाना है और साथ में एलईडी लगानी है। और एलईडी लगाते हुए भी ना इतना मसला हो रहा था, कभी किसी तरफ से टेढ़ी हो रही थी, कभी किसी तरफ से टेढ़ी हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह करके ये काम कंप्लीट हुआ। और आपको पता है ये छोटे छोटे से काम जब बैठ के करवाने पड़ते हैं ना, तो इतनी इतनी
ज़्यादा थकावट हो जाती है। और यहाँ पे फाइनली जो छोटू सा फानूस मैं लेके आई थी, वो भी यहाँ पे मैंने लगवा लिया था। और इसमें ना 3D लाइट लगी हुई है, और इसमें मुझे वहाँ पे उनके पास 2 कलर अवेलेबल थे, एक गोल्ड में था और एक ब्लैक में था। मेरे पॉलर की थीम के लिहाज से दोनों ही अच्छे लग रहे थे, बट मैंने फिर भी गोल्ड में चूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम चले गए थे पॉलर की प्रोडक्ट लेने के लिए। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना मुझे इस काम में पेश आई, क्योंकि हमारे साथ थी रीशा मैडम, और उसने हमें इतना इतना ज़्यादा तंग किया था। वो अपने लिए लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉस और नेल पेंट निकाल के बैठी हुई थी। बस उसे था कि मम्मा आप लोग रहने दो, बस आज ना मेरी शॉपिंग करवाओ। और मज़े की आपको एक बात बताऊँ, मज़े की तो नहीं है वैसे, हमसे ना एक जो शॉपर बैग था वो मिसप्लेस हो गया था। तो मैंने आते ही ना दुकान पे उनको फ़ोन किया उनके बिल के नंबर से कि आप देखें कि हमारा जो एक बैग है वो इधर ही तो नहीं मिस हो गया। तो फिर उन्होंने कहा जी सुबह तो छुट्टी है, फ्राइडे है, तो आप नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट डे सैटरडे को पता करें। तो सैटरडे को मैं गई, उसमें उसमें मेरा जो सामान है ना वो भी तकरीबन 22,000 का था। और मुझे बड़ी टेंशन थी कि अगर वो मिस हो गया तो फिर सैटरडे को गई हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है वो मुझे वापस मिल गया था। और यहाँ पे ये ना स्टोन्स वाला पर्दा है, वो मैंने इधर लगाया था जहाँ पे जो मेन मेरी अलमारी है ना जिसमें मैंने पॉलर की जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वहाँ पे मैंने ये लगाया था। और जो सलोन की प्रोडक्ट लेके आए थे आज हम उसको फाइनली सेट कर रहे थे सारी चीज़ें। और मेरी मानो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रही थी, और मानो को बस नहीं चल रहा था कि मामा आप मेरी मर्ज़ी से सेटिंग करो, जो चीज़ मैं जहाँ पे बोल रही हूँ वहाँ पे आप रखो। और यहाँ पे सलोन जो है ना पूरा सेट होने की खुशी में हमारी मानो हमें सुना रही थी गाना। और यहाँ पे मेरी मानो मुझसे पारियाँ करी, और साथ मानो ने मेरे कान में बोला कि मामा आप पीछे हट जाओ, सामने कैमरा चल रहा है, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो जी आज यहाँ पे सलोन के सारे काम जो है A to Z कंप्लीट हो चुके थे। जो जो चीज़ें हम लोगों ने करनी थी सारी चीज़ें आज कंप्लीट हो गई थी। और अब हमने करनी थी छोटी सी ओपनिंग सलोन की। और नेक्स्ट डे हम लोग शाम में रेडी हुए थे और छोटी सी सलोन की जो है ना हमने ओपनिंग की थी। और मैंने बाहर से किसी को भी इन्वाइट नहीं किया था, बस हम लोग घर के ही लोग थे। मानी थी, मैं थी, और साथ में मेरी मानो थी। और मदीहा यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट कर रही थी। और उसके बाद मदीहा ने थोड़ा सा अपना फ़ोटोशूट किया, क्योंकि इसने अपने चैनल पे वीडियो लगानी होती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 2 माह लगे हैं इस सेटअप को रेडी करने में। और माशाल्लाह से 2 माह में हमारा जो है ना सलोन का सारा जो काम है कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे बारी आती है जी मुँह मीठा करवाने की, और मेरी मानो हम सबका मुँह मीठा करवा रही है। और ये रसगुल्ले मुमानी लेके आई थी हमारे लिए, बंगाली रसगुल्ले, तो उसके साथ हम लोग एक दूसरे का मुँह मीठा करवा रहे थे। और आप भी एक दफ़ा देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, और साथ में बहुत प्यारी सी दुआ कमेंट में लिखिएगा। और आप लोगों को मेरा ये सलोन सेटअप कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी यही था आज का सिंपल सा जो है ना व्लॉग मेरा सलोन टूर का। जो बच्चियाँ अभी सलोन का काम सीख रही हैं, जो बिगनर्स हैं, या जो अभी सलोन अपना स्टार्टअप लेना चाह रही हैं, तो उनके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगी। तो जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।